हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जी क्रिप्टो करेंसी के लिए। और ख़ास तौर से ये है जी इंडिया की तरफ से। वो ये कि अब इंडिया का जो रिजर्व बैंक जो है, जिसको हम कहते हैं जी आरबीआई, सेंट्रल बैंक भी कहलाता है जी, इंडिया का सेंट्रल अथॉरिटी जो सारी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। तो अब उन्होंने अपना पायलट प्रोजेक्ट है अभी ये। पायलट प्रोजेक्ट मतलब ये कि अभी ये बैक एंड के ऊपर चलेगा, पब्लिक के लिए नहीं है। ठीक है। और इसके अंदर कुछ सिलेक्टेड बैंक्स ही हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे जी इस सीबीडीसी के अंदर। सीबीडीसी क्या है? नॉर्मली एक करेंसी है। ठीक है, ई करेंसी जिसको हम कह सकते हैं। एक तो होता है जी हमारा करेंसी इंडियन रुपीज़, 1 रुपया। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो 1 रुपये का जो नोट होता है उसको बैंक प्रिंट करता है, या जो भी है जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है उसके हिसाब से मार्केट के अंदर उसकी सर्कुलेशंस होती है। अब सीबीडीसी से क्या होगा? एक आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं कि सब चीज़ डिजिटल होता जा रहा है, डे बाय डे आप देख रहे हैं डिजिटल भी है। बट कैश की जो मार्केट है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट अभी क्या है कि कैश के ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है कि नोट्स प्रिंट होते हैं, कोई नोट्स ख़राब हो जाते हैं, फिर उनको दोबारा रीप्रिंट करना पड़ता है, फिर मार्केट के अंदर उनको लाना पड़ता है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का कई करोड़ों रुपीस का खर्चा हो जाता है ये सिर्फ इसी प्रोसेस के अंदर। तो उस प्रोसेस को बचाने के लिए और टाइम को बचाने के लिए और इतनी बड़ी जो कॉस्ट जो लगती है इन सब चीज़ों के अंदर उसको बचाने के लिए, तो इंडिया का क्या है, तो टोटल जो इनकी जो सप्लाई है प्रिंट्स नोट्स की, उसके अंदर से कुछ परसेंटेज उसको वो ई रुपीज़ कर देंगे, जिसको नाम दिया है जी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? तो अब क्या है कि 1 नवंबर से जो हमारे बड़े बैंक्स जो हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, एच आईडीएफसी फर्स्ट। तो ये बैंक्स ऐसे हैं जो अभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सारे बैंक को नहीं लिया गया। अब जो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्या जी एक आईसीआईसीआई बैंक से स्टेट बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करना है जी बैंक लेवल के ऊपर, कस्टमर लेवल पे नहीं, नहीं मर्चेंट लेवल पे। ठीक। तो उन ट्रांजेक्शन्स को अब किया जाएगा जी सीबीडीसी के थ्रू। कोई बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है करोड़ों रुपए के अंदर, अरबों रुपए की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, अब उनको सेटल किया जाएगा जी इस सीबीडीसी के थ्रू। उसके अंदर क्या होगा? एक तो कॉस्ट बचेगी। अगर आप देखेंगे, ठीक, कि अगर आप 1 लाख से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करते हैं जी आईएमपीएस के थ्रू, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है, 10 से 12 रुपए आपके कट जाते हैं। जब ये अमाउंट और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा अमाउंट को ट्रांजेक्शन चार्ज बढ़ जाता। तो ये जो सीबीडीसी आएगा, इससे अभी क्या है कि पायलट प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर जो सेकेंडरी मार्केट जिसको हम कहते हैं, प्राइमरी मार्केट तो हमारी रिटेल मार्केट और मर्चेंट मार्केट होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब क्या है कि जो सीबीडीसी जो लॉन्च हुआ है अभी, तो क्या है इसके अंदर अभी इंटरनल बैंक ट्रांजेक्शन्स चलेंगी, और जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, डेप्ट होती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसके अंदर भी कुछ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किए जाएंगी जो गवर्नमेंट का इंटरनल मैटर्स होता है। ठीक है। आम पब्लिक के लिए अभी इसके बाद देखेंगे कि हाँ जी इसके क्या रिजल्ट और क्या इम्पैक्ट पड़े। और आप देख सकते हैं मे बी इन दिसंबर के वीक के अंदर ये रिटेल ट्रांजेक्शन के अंदर भी आ जाए और मर्चेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर आए, जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। ये क्या है, सब मर्चेंट्स ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आप क्यूआर कोड के ऊपर स्कैन करते हैं और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा डिजिटल बनाने के लिए सीबीडीसी का जो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक, तो इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा जी। इससे क्या है कि एक जो पेमेंट का जो सिस्टम है उसके अंदर एक डिजिटल वे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। पहले क्या होता था कि हाँ जी अगर आप आईएमपीएस के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक लिमिट होती है जी, यूपीआई की एक लिमिट होती है जी, 1 लाख से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते एक दिन के अंदर। ठीक। और अगर आप देखें तो 10 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते यूपीआई के अंदर। बट जैसे सीबीडीसी आएगा, जब ये इम्प्लीमेंट होगा जी मर्चेंट और रिटेल लेवल पर, तो शायद आप बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स भी कर सकें। और उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट होगी, जो ट्रांजेक्शन फीस होगी, वो भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। बड़ी ट्रांजेक्शन होती है जैसे आरटीजीएस जिसको हम कहते हैं जी, 2 लाख से ऊपर को आपको ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, और सेम डे में सेटलमेंट करना है, तो आरटीजीएस होता है। एक होती है जी एनईएफटी जो होती है हमारी, नेफ्ट जिसको बोलते हैं। ठीक। तो उसके अंदर भी कुछ टाइम लगता है, क्योंकि टाइम लगता है और अमाउंट भी लगता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए और ट्रांजेक्शन को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए और इन सब चीज़ों का झमेला जो है जी
नोट को प्रिंट करना है, मार्केट के अंदर लेकर आना है, बैंकों में ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से वहाँ करना है, तो पेमेंट का जो सिस्टम है उसके अंदर एक रिफॉर्म आपको देखने को मिल सकता है। बट सीबीडीसी से क्रिप्टो करेंसी को कितना फ़ायदा होगा, ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी को ये कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर आएंगे आने वाले टाइम के, अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी अपने आप में जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है वो है जी हमारी ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का एप्लीकेशंस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है जी आरबीआई। अभी तो क्या है, ये सिर्फ पेमेंट सिस्टम के अंदर रिफॉर्म हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अब इससे हमारे इंडियन रुपीज़ की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी, सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। उसको बजाय ना आईएमपीएस आरटीजीएस वगैरह करने के, ठीक है, उसको अब डिजिटल कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर एक पेमेंट सिस्टम के अंदर एक कह सकते हैं कि रिफॉर्म हमको देखने को मिल रहा है, बट इससे डिजिटल, और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो सीबीडीसी के 2 वर्जन आरबीआई लॉन्च करने वाला है, ठीक है। एक तो होगा सीबीडीसी होलसेल और एक होगा जी सीबीडीसी रिटेल। सीबीडीसी होलसेल के अंदर अभी क्या है, जो अभी जो फ्रेज चल रहा है हमारा इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स और इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होंगी होलसेल के अंदर, ठीक है। 1 रुपया नहीं होगी, 2 रुपये नहीं होगी, 10 रुपये नहीं होगी, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करोड़ों रुपए के अंदर, अरबों रुपए के अंदर, तो वो होंगी सीबीडीसी होलसेल के हिसाब से। बट हमारे जैसे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स जो होते हैं और दुकानदार होते हैं उनके लिए होगा सीबीडीसी रिटेल, ठीक। तो 2 वर्जन आरबीआई लॉन्च कर चुका है जी अपना, 1 नवंबर से ये लॉन्च हो गया। बट इसके क्या इम्पैक्ट्स, क्या नतीजे निकल के सामने आएंगे, ये तो बताएगा जी वक्त अभी। तो फिलहाल एक अच्छी न्यूज़ ये है कि पेमेंट के अंदर एक सुधार हमको देखने को मिल सकता है जी इस सीबीडीसी के थ्रू। बाकी इसको किस तरीके से आने वाले फ्यूचर के अंदर क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से दिशा देगा जी हमारा ये आरबीआई का स्टेप, ये तो बताएगा जी वक्त। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।